हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एमपीटेड। हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का टॉपिक होगा मेथड ऑफ टीचिंग पार्ट 2। इसके पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है 10 मेथड्स ऑफ टीचिंग। आज हम देखेंगे वैसे ही 10 डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग जो इम्पॉर्टेंट है और थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम किस किस मेथड्स को डिटेल में समझने वाले हैं। फर्स्ट इज़ रोल प्ले एंड ड्रामाटाइजेशन मेथड, सेकंड है प्ले वे मेथड, थर्ड इंडक्टिव मेथड, फोर्थ डिडक्टिव मेथड, फिफ्थ ब्रेनस्टॉर्मिंग, सिक्स्थ मॉन्टेसरी, सेवन्थ डाल्टन, एट्थ एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेथड, नाइन्थ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड 10th इज ड्रिल मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोल प्ले एंड ड्रामाटाइजेशन मेथड। इसे दिया था जी.एल. मोरेनो ने। तो सबसे पहले रोल प्ले को देख लेते हैं। रोल प्ले इज़ अ मेथड इन विच स्टूडेंट्स में अज्यूम द रोल ऑफ अ पर्सन और कैरेक्टर एंड एक्ट आउट सिनेरियोज। रोल प्ले मेथड में बच्चे स्टूडेंट्स अज्यूम करते हैं किसी पर्सन के कैरेक्टर को और रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं, मतलब अपने परिदृश्यों का प्रदर्शन करते हैं। ऑल्सो इसमें बच्चे किसी विशेष स्थिति में होने का नाटक भी करते हैं। Dramatization. The dramatization teaching methods refers to a collection of teaching tools that includes traditional drama techniques such as improvisation, storytelling, role playing and games. इस विधि में शिक्षण उपकरण के संग्रह को संदर्भित किया जाता है, जिसमें पारंपरिक नाटक तकनीकों जैसे कि कहानियाँ कहने, स्टोरी टेलिंग, भूमिका निभाने, रोल प्लेइंग और खेल गेम्स शामिल होते हैं। इसके थ्रू टीचर बच्चों को इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने का ट्राई करते ताकि वो इंगेज होकर चीज़ों को समझ पाए। इसके थ्रू पीयर इंटरेक्शन में महारत हासिल करता है और ये स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं खुद को प्रूव करने, और इससे बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का भी विकास होता है, जिससे पीयर इंटरेक्टिव में सुधार करते हैं और मौखिक भाषा कौशल प्राप्त करते समय समस्या हल करने के लिए छात्रों के लिए अवसर प्रदान भी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम स्कूल्स में कल्चरल एक्टिविटीज़ के रूप में एनुअल फंक्शंस करवाते हैं, उसका भी मकसद बच्चों की स्किल्स को डेवलप करना ही होता है। इन द सेम वे हियर ऑल्सो टीचर इज़ ट्राइंग कि बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज़ आए और उसको कभी इंटरेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दिस इज़ आवर रोल प्ले एंड ड्रामाटाइजेशन मेथड। सेकेंड इज़ प्ले वे मेथड, जिसे हिंदी में हम खेल विधि कहते हैं। इसे दिया था फेडरिक फोबेल ने। Playway method is mostly activity based or hand-on experience learning. Children step out of their home and familiar surroundings to learn among different people who include their peers and teachers. सो ये मेथड गतिविधि पर आधारित होती है या अनुभव पर आधारित होती है और बेस्ड रहती है, क्योंकि बच्चा अगर अलग अलग लोगों के बीच सीखने के लिए अपने घर और परिचित परिवेश से बाहर निकलते हैं, जिससे उनके साथियों और शिक्षकों टीचर्स को शामिल इंक्लूड किया जाता है। एडवांटेजेस की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट इज़ फिज़िकल वैल्यू। इफ़ बच्चा खेल खेल में सीखेगा तो उसकी बॉडी का मूवमेंट भी होगा, जो हेल्प करेगा बच्चों की मस्क्यूलर डेवलपमेंट में। ये हेल्प करेगा एलिमिनेट करने बॉडी के वेस्ट को। सो इट इनेबल्स द चाइल्ड टू कीप फिजिकली फिट एंड फाइट डिसीजेज। दैट मीन्स आज हम जो इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं वो इंक्रीज़ होगी और हेल्प करेगी बच्चों को डिसीज़ बीमारियों से लड़ने में। सो ओवरऑल बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। तो फिज़िकल वैल्यू में इस मेथड का काफ़ी अच्छा रोल है। सेकेंड इज़ इंटेलेक्चुअल वैल्यू। लर्निंग सीखना इफ़ेक्टिव होगा जब बच्चा क्यूरियस होकर सीखेगा, और प्ले वे वही अपॉर्चुनिटी सीखने की बच्चों को प्रोवाइड करेगा। सो इंटेलेक्चुअल वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। थर्ड इज़ सोशल वैल्यू। खेलने में स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा एक दूसरों के साथ कोलैब करने का, एडजस्ट करने का, जिससे बच्चा कोऑपरेट करना सीखेगा। लीडिंग प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर आएगी, फॉलो करने की प्रॉपर्टीज़ बच्चों में आएगी। तो सोशल वैल्यू का भी इम्पोर्टेंस अच्छा है इसमें। इमोशनल वैल्यू की अगर बात करें तो खेलने में बच्चों को साइनेस ख़त्म होगी और वो एबल होंगे दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने में। मूडीनेस और जो सेंसिटिवनेस है उनका, उससे भी वो ओवरकम कर पाएंगे। एजुकेटिव वैल्यूज़ की अगर बात करें तो ये प्रोसेस और मेथड एक मोटिवेटिंग फोर्स की तरह काम करेगा, क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो नेचुरल अर्जेस बच्चों की होगी, क्योंकि पढ़ाई किसी को नहीं पसंद, हम अगर खेलना पसंद है।
ऑल्सो ये बच्चों को बोर्डम से बचाएगी। इट फॉलोज लर्निंग बाय डूइंग प्रैक्टिसेस, दैट मीन्स करके सीखने वाली। सो दिस आर सम एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। ऑल्सो प्ले वे अश्योर करता है मैक्सिमम फ्रीडम को, जिसका रिजल्ट ये होगा कि डेवलप होगी ओरिजिनलिटी, पावर ऑफ रीजनिंग, इमेजिनेशन, इनसाइट्स। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स अ ग्रेट इंसेंटिव टू ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क। सो दिस इज़ आर प्ले वे मेथड। इसमें बच्चों का रियल सेल्फ निकल कर आएगा, ओरिजिनलिटी हमको पता चलेगी, पावर ऑफ रीजनिंग, वैल्यूज़ को किस तरीके से ऐड किया जाना चाहिए, जो उनकी रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ है वो सारी चीज़ें बढ़ेगी, और ये इमेजिनेशन में भी हेल्प करेगा बच्चों की। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ टीचिंग। थर्ड इज इंडक्टिव मेथड, जिसे आगमन विधि कहा जाता है। द इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मीन्स दैट द टीचर प्रेजेंट्स द रूल through situations and sentences and thus guided practice, then the learners do free practice. After that the teacher deduces or elicits the rule from the learners themselves by themselves. Example, area equals to base into height. मतलब टीचर पहले क्वेश्चन सामने रखेगी, बच्चों को सॉल्व करने के लिए कहेगी और उन्हें प्रेरित करेगी कि वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करें, देन रूल बताएगी, जिससे बच्चा कंक्लूजन तक पहुँचेगा, जिससे लॉन्ग टर्म रिटेंशन होगा। सो दिस इज़ आर इंडक्टिव मेथड। एडवांटेजेस की बात करें तो इट विल गिव न्यू नॉलेज टू स्टूडेंट। मेथड ऑफ डिस्कवरी है, बच्चा कुछ डिस्कवर करना सीखेगा खुद से, बच्चा एक्वायर करेगा एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ये एक स्लो प्रोसेस होगी, ये माइंड को ट्रेन करेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। इट इज़ फुल ऑफ एक्टिविटी, ये एक्टिविटीज से फुल होगी। सो ये थी हमारी इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। इन शॉर्ट अगर बोले तो इसमें नोटिस करना सीखेगा बच्चा इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट एंड फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल, क्योंकि टीचर प्रेजेंट करेगी स्टूडेंट को वेरियस एग्जाम्पल, उदाहरण, और ट्राई करेगी सिखाने का हाउ द कॉन्सेप्ट इज़ यूज्ड, कैसे कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, क्योंकि टीचर का इंटेंशन है कि बच्चा नोटिस करना सीखे थ्रू द एग्जाम्पल्स। दैट मीन्स हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क, कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। नोन टू अननोन होगा, हाइपोथेसिस के जो रूल्स है वो इम्प्लीमेंट होंगे यहाँ पर, और स्पेसिफिक टू जनरलाइज वे में जाएगा। स्पेसिफिक दैट मीन्स एग्जाम्पल एंड जनरल दैट मीन्स रूल। फोर्थ है डिडक्टिव मेथड, जिसे दिया था एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। जनरल टू स्पेसिफिक होगा, फॉर्मूला से एग्जाम्पल की ओर। और डिडक्टिव अप्रोच टू टीचिंग लैंग्वेज स्टार्ट्स बाय गिविंग लर्नर्स रूल्स, देन एग्जाम्पल एंड देन प्रैक्टिस। मतलब बच्चा पहले रूल्स सीखेगा, क्योंकि टीचर पहले रूल्स बता देगी, देन एग्जाम्पल देगी और बच्चा यूज़ करेगा, उन रूल्स को प्रैक्टिस करेगा। ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच होगी, क्योंकि बच्चा पूर्ण रूप से टीचर पर डिपेंड होगा नॉलेज के लिए। इफ़ कंपेयर करें इंडक्टिव से, तो उसमें पहले क्वेश्चन दिया जाएगा, सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, फिर टीचर रूल्स को बताएगी, तो वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होगी। और डिडक्टिव में सब बच्चों को पहले से बता दिया जाएगा। सो दिस इज़ डिडक्टिव। मोस्टली टीचर डिडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं, जिससे बच्चों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कवर करने की। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी वो है, फर्स्ट इज़ इसमें कोई न्यू नॉलेज नहीं मिलेगा, बल्कि ये मेथड है वेरिफिकेशन की, जो बच्चों में डिस्कवर किया है वो सही है या नहीं है। ये मेथड होगी इंस्ट्रक्शंस बेस्ड, चाइल्ड गेट्स रेडीमेड इन्फॉर्मेशन एंड बस उसका यूज़ करेगा वो। क्विक प्रोसेस होगी, ये इंकरेज करेगा बच्चों को डिपेंड होने पर सोर्सेज पर। लेस स्कोप होगा एक्टिविटी का इसमें। सो दिस इज़ आर डिडक्टिव मेथड, जो कि आज भी स्कूलों में डिडक्टिव मेथड ही ज़्यादा यूज़ की जाती है, और जो ट्यूशन्स में हम पढ़ते हैं या जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें इंडक्टिव मेथड्स यूज़ की जाती है। फिफ्थ है ब्रेनस्टॉर्मिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, इसे डिस्कवर किया था एलेक्स ने। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ लार्ज और स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी दैट इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन टॉपिक एंड कंट्रीब्यूट टू द फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़। तो इसमें ये होगा कि टीचर क्वेश्चन पोजिंग करेगा या प्रॉब्लम रखेगी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करके, देन स्टूडेंट्स एक्सप्रेस करेंगे पॉसिबल आंसर्स, रेलिवेंट वर्ड और आइडियाज़ जो उनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, और जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो एक्सेप्टेड रहेगा टीचर को विदाउट एनी क्रिटिसिज्म और विदाउट एनी जजमेंट पास किए। ये यूजुअली डिस्कशन फॉर्मेट में होगा।
सो ओवरऑल अगर इसमें देखा जाए तो आइडियाज़ एक्सप्रेस किया जाएगा और बच्चे दूसरों के पर्सपेक्टिव की भी वैल्यू करना सीखेगा और स्टूडेंट एडजस्ट करना, प्रीवियस नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग न्यू इन्फॉर्मेशन और को इंक्रीज़ करना और उसके लेवल पर अवेयरनेस बढ़ेगी चीज़ों को लेकर। सो स्टूडेंट फोकस करेंगे पर्टिकुलर टॉपिक पर, जनरेट होगा क्वालिटी ऑफ न्यू आइडियाज़, बच्चों का एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ेगा और वो रिस्पेक्ट करना सीखेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। अनदर एम इज़ टू इंकरेज लर्नर्स, तो इसके लिए इंकरेज करना होगा हमें रिस्क लेने के लिए बच्चों को, क्योंकि उन्हें न्यू चीज़ें डिस्कवर करनी है। सो दिस इज़ इट। सिक्स्थ है Montessori. Montessori is a method of education that is based on self-directed activity, hand-on learning and collaborative play. Important elements are self-education, individual instructions and teacher will assist them as a guide. Montessori पद्धति का सिद्धांत है कि बच्चों में प्रत्येक का स्वयं निर्देशित विकास के लिए अपना सेल्फ डायरेक्टेड होना, मतलब मार्गदर्शन खुद करना। शिक्षक केवल एक गाइड के रूप में काम करेगा और सीखने में अगर कुछ बाधाएं आती है तो वो दूर करेगा, कक्षा पर देख रेख कर रहा होगा, लेकिन सुपीरियर के रूप में पार्ट नहीं लेगा। सो दिस इज़ मॉन्टेसरी, जिसमें बच्चा खुद से डिस्कवर करेगा और टीचर सिर्फ स्काफ फोल्डिंग या एक गाइड की तरह काम करेगा। ये थी हमारी मॉन्टेसरी मेथड ऑफ टीचिंग। सेवेंथ है डाल्टन मेथड, जिसे हम हिंदी में ठेका विधि बोलते हैं। इसे दिया था हेलन ने। वो इन्फ्लुएंस था जॉन डेवे से और मारिया मॉन्टेसरी से। द डाल्टन प्लान इज़ अ मेथड ऑफ एजुकेशन बाय विच पीपल्स वर्क एट देयर ओन पेस एंड रिसीव इंडिविजुअल हेल्प from the teacher when necessary. There is no formal class instructions as there. Students draw up timetable and are responsible for finishing the work on their syllabus or assignment. Dalton plan शिक्षण की एक मेथड है जिसके थ्रू स्टूडेंट अपने गति स्पीड से काम करते हैं और टीचर की हेल्प तभी लेंगे जब बहुत इंपॉर्टेंट होगा या नीड होगी। कोई क्लास इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे। स्टूडेंट अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बताएगा और अपने सिलेबस और असाइनमेंट पर काम टाइम पर ख़त्म करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो स्टूडेंट की होगी। टीचर का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, बच्चा अपने एक्शंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। इसमें मेन एम्फेसिस है मेथड का कि स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने काम की और अपने एजुकेशन की, क्योंकि स्टूडेंट्स को बेसिकली प्रिपेयर किया जा रहा है फ्यूचर के लिए। सो दिस इज़ आवर डाल्टन मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें बच्चा अपनी चीज़ों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। एनालिसिस एंड सिंथेसिस मैथमेटिक्स में हेल्पफुल होती है ये एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड। एनालिसिस से ही हम समझते हैं ब्रेकिंग अप इनटू सिंपल एलिमेंट, जैसे मैथ्स में हम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को ब्रेक करते हैं। इट प्रोसीड्स फ्रॉम द अननोन टू नोन फैक्ट। इट इज़ अ मेथड ऑफ डिस्कवरी। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, लॉन्ग प्रोसेस होगी ये। सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप सेपरेट एलिमेंट्स एंड देयर कॉम्बिनेशन। इट प्रोसीड्स फ्रॉम नोन टू अननोन फैक्ट। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ थॉट्स। इट इज़ स्टार्ट और शॉर्ट प्रोसेस। सो इन सिंपल वर्ड्स बच्चा एनालाइज करेगा और सिंथेसाइज करेगा नॉलेज को, अपना यूज़ करेगा चीज़ों को और कॉन्सेप्ट डिस्कवर करने के लिए। सो दिस इज़ आवर एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेथड, बेसिकली इफ़ेक्टिव होगी मैथमेटिक्स में। 9th है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को और सॉल्यूशन को सेंस करना और डिफाइन करना। हाइपोथेसिस का यूज़ करेगा बाय ऑब्जर्विंग, कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, कलेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग डेटा थ्रू सर्वेज। दैट मीन्स ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके, एनालिसिस करके ट्राई करेगा किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में। दिस मेथड यूजुअली यूज्ड इन साइंस एंड मैथ्स, बिकॉज साइंस एंड मैथ्स में हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का काफ़ी रोल रहता है। सो दिस इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें बच्चा विश्लेषण, व्याख्या और सबूतों के आधार पर मूल्यांकन करेगा और निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेगा। इसका मेन एम होगा स्टूडेंट को ट्रेंड करना और पजलिंग और डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए। सो इसके लिए छात्रों को किसी भी पेचीदा स्थिति या किसी भी कठिन स्थिति के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे हल करने की ज़रूरत है या होगी। ये प्रोवाइड करेगा बच्चों को स्किल्स जिसके थ्रू वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाए अपनी थ्रू आउट लाइफ। 10th है ड्रिल मेथड। ड्रिल इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग टेक्निक्स यूज्ड फॉर प्रैक्टिसिंग साउंड और सेंटेंसेस।
It concerned with the fixation of a specific association for automatic recall. The final goal is a more or less effectiveness exchange of ideas in real life conversation. ये एक टेक्निक है जिसमें साउंड्स को प्रैक्टिस करना मेन एम होता है, जिससे बच्चा ऑटोमेटिक साउंड्स को रिकॉल कर पाए, यूज्ड इन एक्सचेंज ऑफ थॉट्स या आइडियाज़ जो रियल लाइफ में काम आए। ये यूजुअली यूज़ किया जाता है जब न्यू लैंग्वेज बच्चों को सिखानी हो। तो आज हमने देखी 10 मेथड्स ऑफ टीचिंग जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।